दोस्तों आज का ये वीडियो 20 मई इंग्लिश स्कोर का पेपर देने वाले क्लास 11th के सभी विद्यार्थी के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश स्कोर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने वाला हूं, जो आपके इंग्लिश स्कोर के पेपर में दोस्तों यहां से 100% क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। वीडियो दोस्तों आप लोग अंत तक देखिएगा, जितने सारे आप लोग का दोस्त उनको शेयर कीजिए। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में एकदम तहलका मचाकर सॉल्व करने वाले हैं, जो पेपर में आपका आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेम इसी प्रकार का पैटर्न, क्वेश्चंस का ढंग और दोस्तों क्वेश्चंस आपके एग्जाम 2025 में 20 मई को इंग्लिश स्कोर के पेपर में रहने वाला है। आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग का एक पैसेज रहेगा। पेसेज दोस्तों जितना हो सके आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। 5 को आपका नंबर जो है पेसेज से आने वाला है। जिससे कि यहाँ पर एक पैसेज, हम लोग पैसेज को नहीं बनाएंगे क्योंकि एग्जाम में आप लोग खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। फिर भी मैं आपको समझाने के लिए पहला क्वेश्चन से कहता है, हो डिफेटेड द, ठीक है, टायरन किंग ऑफ यमन। यमन में दोस्तों कौन हारा था? अगर आप लोग पैसेज में ढूंढिएगा, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही ढूंढिएगा, तो यहाँ एक आपका लाइन्स दिखता है जिसमें लिखता है हिज ग्रैंडफादर एस्टैब्लिश्ड ए, ठीक है, प्रोफेस एंड पीसफुल किंगडम आफ्टर डिफेटिंग द टायरन किंग ऑफ यमन। यानी कि वहां पर कौन हारा था? ग्रेट ग्रैंडफादर। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन समझ से हो जाएगा हार्टिम टैग ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है, चलिए कोई भी दिक्कत आप लोग नीचे कमेंट जरूर से आप लोग कहिएगा। चलिए इस तरह से दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग 5 क्वेश्चन खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज, ठीक है। 6 नंबर से हम लोग सोल्व करके 40 नंबर तक हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को बढ़ेंगे। 6 नंबर आपका क्या रहने वाला है? अभी ग्रामर, ठीक है, राइटिंग सेक्शन से क्वेश्चंस रहेगा। इसके बाद आपका बुक से पोएट्री और आपका जो भी बुक का क्वेश्चन है चैप्टर वाइज। 6 नंबर कहता है एब्रिविएशन आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन। देखिए सबसे पहले दोस्तों आप सभी जब भी आप लोग क्लास 12th में जाइएगा तो 5 नंबर का आपका एक नोट मेकिंग बनाने के लिए आएगा, ठीक है। नोट मेकिंग में क्या होता है ना कि आपको समरी दे देगा, वहां से आपको क्या करना है, चुन चुन का आपको अच्छा अच्छा वर्ड को बनाना है, नोट बनाना है, ठीक है। नोट्स में वही आपको बनाना है जो आपको अच्छा लगे, समझ में आए। तो इसी को हम लोग देखिए सबसे पहले तो जब भी आप लोग नोट्स बनाइएगा तो जैसे एक वर्ड्स है, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, इंट्रो, ठीक है, इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इस प्रकार से INTRODUCTION, ठीक है। अगर कोई बच्चा इसको इस तरह से ना लिख करके सिंपल इस तरह से लिखे INTRO, इंट्रो, क्या सर जी दोनों सेम चीज़ है? हाँ, इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शंस हो गया और इंट्रो मतलब भी इंट्रोडक्शंस हो गया। मतलब कि आपका ये फुल फॉर्म हो गया, ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया। और इसी को हम लोग कहते हैं एब्रीविएशन, यानी कि जितना हो सके आपको उस वर्ड्स को छोटा करना है, ठीक है। तो उसी को हम लोग एब्रीविएशंस कहते हैं, जो कि आपका ये मेनली यूज कहाँ होता है? तो नोट मेकिंग में होता है। तो ऑप्शन समझ बिल्कुल सी हो जाएगा जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। कोई दिक्कत आप लोग नीचे जरूर से आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉट अ पार्ट्स ऑफ समरी राइटिंग। समरी राइटिंग में दोस्तों क्या पार्ट्स नहीं होता? ये समरी राइटिंग में वही आपका 5 नंबर का एग्जाम में आएगा क्लास 12 के इंग्लिश स्कूल के पेपर में, ठीक है। सारा अच्छी तैयारी करा जाएगा, फुल्ली तैयारी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो समरी राइटिंग जब भी आप लोग समरी बनाइएगा, ठीक है, कहानी आपको दे देगा, अगर उसमें आप लोग समरी बनाएगा तो कभी भी हम लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा वर्ड को नहीं लिखते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो समरी में क्या हो जाएगा कि एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, ये कभी भी हम लोग जो भी चीज़ आपका पैसेज में दिया रहता है उस चीज़ को हम लोग समरी में बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। जैसे कि कोई 2 घंटा का फिल्म देख कर आया है, ठीक है, 2 घंटा का मान चलिए छावा कोई फिल्म देख कर आया है, ठीक है, वो आपको उसके सामने का हर एक चीज़ बताता है और ये 5 मिनट में आपको बता देता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समरी। 2 घंटा का चीज़ 5 मिनट में दिखाना, ठीक है। चलिए 8 नंबर, व्हाट इज द रिटेन एट द बिगिन ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल के सबसे ऊपर में क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आर्टिकल में 4 चीज़ का यूज करते हैं। देखिए हर एक क्वेश्चंस को डीपली इसलिए समझा रहा हूँ, एग्जाम में हर एक चीज़ को पढ़ के जाइएगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो आर्टिकल में दोस्तों सबसे पहला चीज़ आपका टाइटल होता है, फिर आपका हेडिंग होता है, फिर आपका सब हेडिंग होता है, फिर आपका कंक्लूजन्स होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ होता है। तो बिगिनिंग में पूछा सबसे ऊपर में क्या दिख रहा है? सबसे ऊपर में टाइटल है, फिर आपका हेडिंग है, फिर आपका सब हेडिंग है, फिर आपका कंक्लूजन है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन समझ भी हो जाएगा। टाइटल इसका बिल्कुल करेक्ट एंड सही आंसर। आर्टिकल आर नॉट मीन्ट फॉर। आर्टिकल का मतलब क्या नहीं होता? तो आर्टिकल का मतलब क्या नहीं होता है? क्या न्यूज़पेपर, मैगजीन, लॉ बुक्स या फिर जर्नल्स।
तो यहाँ पर देखिए 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन समझ से लॉ बुक्स, यानी कि आर्टिकल क्या है, न्यूज़पेपर क्या है, एक लॉ बुक्स नहीं, वो वकील का कॉपी किताब नहीं है, दिस इज द न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल मैगजीन एंड जर्नल। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन का था विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन नॉट कंपोनेंट ऑफ अ लेटर टू एडिटर। दोस्तों यहाँ पर किसको कंपोनेंट नहीं करता है एडिटर को लेटर में लिखने के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो अगर आप लोग लेटर टू एडिटर लिखे तो क्या क्या चीज होता है, आपका टाइटल होता है कि सैल्यूटेशन होता है कि डेट होता है कि सिग्नेचर होता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, अभी हम आपको क्या बताएं, आर्टिकल में क्या आता है, टाइटल आता है। तो क्या जो टाइटल है आपका लेटर का पार्ट है, लेटर का पार्ट नहीं है। लेटर का पार्ट क्या होता है, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है, तो सर और मैडम जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, डेट का यूज हम लोग कहता है, सिग्नेचर आप लोग हमेशा देखते हैं कि लगाता ही है, लगाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों टाइटल जो है किसी प्रकार का ये आपका पार्ट्स नहीं होगा, लेटर का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए डीपली समझिएगा बेहतर होगा, ऊपर ऊपर समझिएगा घाटा होगा। और एक और चीज बात दोस्तों, जितने सारे विद्यार्थी क्लास 11 का बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हैं, तो दोस्तों आपके लिए 2 दिन के अंदर, ठीक है, गेस्ट पेपर को रेडी किया गया है, जो कि सबसे जबरदस्त गेस्ट पेपर है, जिसका प्राइस दोस्तों ओनली फॉर 40 रुपया रखा गया है। इस गेस्ट पेपर को पढ़ के जाते हैं, आपके पास 2 दिन का समय है, और इसी 2 दिन में दोस्तों 100 क्वेश्चंस, यानी कि आप लोग सारा क्वेश्चंस कर लीजिएगा और 90% अंक आप लोग ला सकते हैं। तो आप लोग इस नंबर पर दोस्तों व्हाट्सअप करके क्वेश्चंस को, यानी कि गेस्ट पेपर को बाय कीजिएगा, जिसमें दोस्तों झारखंड बोर्ड का सिलेक्टेड क्वेश्चंस को रखा गया है, जो आपके एग्जाम में 90% अंक लेकर के आने वाला है। तो इस नंबर पर आप लोग जरूर से व्हाट्सअप कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर, वी शुड नॉट इंक्लूड्स डैट इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में किसको इंक्लूड्स नहीं करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो रिपोर्ट क्या होता है, घटना घट चुकी हो, डाटा कलेक्ट करेंगे ना, हाँ, जब भी किसी चीज़ का अगर हम लोग डाटा नहीं बताएं तो रिपोर्ट नहीं कहलाएगा। इन्फॉर्मेशन बताएंगे ना, हाँ, नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, इसका पर्सनल कमेंट्स होगा। मतलब जब भी आप लोग न्यूज़ वाला मीडिया को देखिएगा, क्या वो अपने बारे में बताता है, क्या हम नाश्ता किए हैं कि नहीं, ठीक है, घर जा रहे हैं कि नहीं, नहीं बताता है। तो इसका मतलब हो गया कि कभी भी हम लोग इंक्लूड्स नहीं करेंगे पर्सनल कमेंट को, अपना दैनिक जीवन वाला लाइफ को। अब देखिए 13 नंबर, मैनी टीचर कंप्लेंट, ठीक है, अबाउट देयर स्टूडेंट्स दैट डे। अब इसमें आप लोग बताइए कि डैट लगेगा, दिस लगेगा, दोज लगेगा, क्या लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 13 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिस। ठीक है, दिस डे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। अब देखिए रवि इज नॉट एट होम, यानी कि 14 नंबर कहता है रवि घर में नहीं है, ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल, वो कहाँ गया, तो फुटबॉल खेलने किया है। तो ही के साथ क्या लगेगा, इज आर एम वाज, क्या लगेगा, तो 14 का बिल्कुल सही आंसर, ही इज आउट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, चलिए 15, इफ आई वेयर यू आई डैश नॉट डू इट। तो यहाँ पर क्या बचेगा, आई के जगह आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ आपका वुड लगेगा। ठीक है, आई वुड नॉट डू इट। चलिए ठीक है, अब देखिए आपका ग्रेमेटिकली करेक्ट सेंटेंस आएगा, इसको हम लोग जंबल वर्ड बोलते हैं। यहाँ जो भी चीज़ रहेगा इसको सरिया करके आपको लिखना है। जैसे कि बोल रहा है इज एक्सपेक्टेड टू डू, ठीक है, एवरी मैन दिस ड्यूटी, इसको आप लोग अच्छी तरह से लिखिए। तो कैसे लिखेगा, इसको हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एवरी मैन, ठीक है, इज एक्सपेक्टेड टू डू और हिज ड्यूटी, यानी कि हर कोई चाहता है अपना ड्यूटी पर जाता है। ठीक है, हर एक मैन, ठीक है, हर एक आदमी। विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का सेंटेंस कौन से यहाँ पर हो जाएगा, तो पैसिव वॉइस का कहाँ होगा, जहाँ पर बाय दिखे, बाय मतलब के द्वारा। ठीक है, पैसिव वॉइस में जहाँ पर भी द्वारा बाय दिखे वही होगा, यहाँ पर देखिए वाई दिख रहा है, यही आपका हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। फिर देखिए द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द, ठीक है, लेबनियन गैव्स मे बॉक्स। अब इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है, तो पैसिव वॉइस बनाइएगा तो क्या लिखेगा, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर आई लगेगा, और आई के साथ वाज लगेगा, वाज इसलिए क्योंकि पास्ट टेंस का है, पास्ट टेंस आपका ऊपर में ही सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 वाला करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए व्हाट वेयर द चिल्ड्रन टाउट एट द विलेज स्कूल। दोस्तों यहाँ पर आपसे कहता है कि यहाँ पर चिल्ड्रन, ठीक है, जो भी चिल्ड्रन ये क्या बोलता है विलेज स्कूल के बारे में, ठीक है, क्या है, तो यहाँ पर 19 का बिल्कुल सही आंसर प्रेयर करता है, यानी कि प्रे करता है। ठीक है, विलेज स्कूल में क्या करता है, प्रे करता है। ठीक है, प्रार्थना। व्हाट विल्ड द ऑथर ग्रैंड मदर फीड द स्पैरो विथ, ठीक है, जो ग्रैंड मदर है दोस्तों स्पैरो को क्या खिलाती है, तो स्पैरो चिड़िया को क्या खिलाती है, ब्रेड खिलाती है, रोटी खिलाती है। ठीक है, चिड़िया को। अब कुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू बियर, कुशवंत सिंह क्या थे, ग्रैंड फादर। ठीक, कुशवंत सिंह का ग्रैंड फादर बहुत ही ओल्ड मैन है, और क्या पहनते हैं, तो वो जो पहनते हैं वो आपका बिग टर्बन पहनते हैं, ठीक है, पगड़ी पहनते हैं। ठीक है, चलिए
द लेंथ ऑफ द वेव वॉल्कर वाज, वेव वॉल्कर का लेंथ कितना था, 23 मीटर था, कितना 23 मीटर, ठीक है 23 मीटर। ये क्वेश्चन दोस्तों ये सब क्या है, तो ये आपका डीपली क्वेश्चन से, लाइनिंग क्वेश्चन से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप लोग देखिएगा, इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा और यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। व्हाट वाज ओडोजाई लास्ट पेंटिंग, दोस्तों ओडोजाई का लास्ट पेंटिंग क्या थी, आपसे क्वेश्चन पूछी गई है। तो इसका जो पेंटिंग था ये आपका लैंडस्केप को लेकर के था, ठीक है। चलिए, हु डिस्कवर टट टॉम, दोस्तों डिस्कवर टट टॉम को कौन डिस्कवर किया है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 24 का बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं, हार्वर्ड कार्टर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, दोस्तों कार्डबोर्ड शो द पिक्चर ऑफ, द कार्डबोर्ड शो द पिक्चर, दोस्तों कार्डबोर्ड में क्या पिक्चर को शो किया जाता है, तो कार्डबोर्ड में दोस्तों जो पिक्चर को शो किया जाता है जिसमें पोएट मदर और उसका 2 कजन थी, यानी कि उसका चचेरी थी, ठीक है, चचेरी बहन, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रांस पोएम ऑफ द अर्थ, दोस्तों इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, पोएम द अर्थ का मतलब क्या होगा, तो इसका जो मतलब है कि रेन गिव्स द सेम प्लेजर्स टू अर्थ एज द पोएम, ठीक है, गिव टू ह्यूमन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 27, विच मंथ ऑफ द ईयर इज द डिस्क्राइब इन द पोएम द लेबनम टब, दिस इज द सिलेक्टेड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार रिपीट किया क्वेश्चंस को, इसको आप लोग करके जाइएगा। ये क्या हर एक क्वेश्चन को करके जाए, 40 को क्वेश्चन करने में कितना देरी लगेगा, 10 मिनट लगेगा, ठीक है, बस एक बार देखिए, दोबारा देखने का जरूरत नहीं है। और लेबनम टॉप में दोस्तों ये जो पोएम है इसमें आपका सितंबर माह को क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया, मेंशन किया गया है। और इसमें अगर आपका डे का बात करें तो आफ्टरनून को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, येलो लिप्स को दिखाया गया है, ठीक है, पत्तियों को दिखाया गया है। व्हाट इज हिडन एंड इन्फेंट फेस, दोस्तों जो भी नवजात शिशु होता है उसके चेहरे पर क्या दिखता है, तो जो भी नवजात, ठीक है, जो भी छोटा छोटा बच्चा होता है उसका चेहरा पर लॉस्ट है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या दिखता है, तो लॉस्ट इन्फेंट फेस पे क्या दिखता है, तो लॉस्ट आपका चाइल्डहुड दिखता है। जो भी इन्फेंट फेस, मासूमियत फेस पे क्या दिखता है, उसका बचपना जो भी बीता हुआ है, ठीक है, यहाँ पर छोटा बच्चा को लेकर के नहीं था। चलिए, आज दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 29 नंबर, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, इसका आप लोग एक बार जरूर से आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। 29 का गड़बड़ लग रहा है, 23 का 28 का, ठीक है, 28 का एक बार आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर है कि नहीं आप लोग का डी, और दूसरा तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, उसका पिन हो जाएगा कमेंट। 29 नंबर का था अकॉर्डिंग टू द पोएम, ठीक है, पोएम के अनुसार फादर टू सन हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर द ईयर, दोस्तों फादर टू सन जो आपका दिया गया है पोएम, ठीक है, इसमें आपको बताना है हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस ऑफ द ईयर, यानी कि कौन जो है सेम हाउस में रहा था एक साल में, ठीक है, साल में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, फादर एंड द सन, ऑप्शन में बी। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, सोई लिटरली मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका जो मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माउंटेन वाटर को हम लोग कहते हैं, ठीक है। टेप्लो दोस्तों कितना साल था, टेप्लो का उम्र कितना था, टेप्लो इज ए बॉय जिसका उम्र कितना था, तो ये आपका 16 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रोफेसर गेटेंडो इंटरटेड, ठीक है, प्रोहाफ बिल्डिंग टू मीट इज, दोस्तों किससे मिलने गया था प्रोफेसर गेटेंडो, किससे मिलने गया था, तो ये किससे मिलने गया था, तो ये आप सभी का अपना बेटा से, सन से मिलने गया था, ठीक है। अब देखिए विच वेयर डिड द नरेटर, ठीक है, नेक मिडल्टन मेट नॉर्बू, दोस्तों यहाँ पर जो है नरेटर जो आपका नेक मिडल्टन मेट नॉर्बू है, किससे मिली है, तो यहाँ पर 33 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डार्सन, ठीक है। व्हाट वाज द मुराद डिजायर, मुराद का क्या इच्छा था, तो मुराद का इच्छा था क्या, वो घोड़ा पर क्या करे, सवारी करे, यानी कि घोड़ सवारी करे, ठीक है। मुराद का दोस्त का नाम क्या था आप लोग बताइएगा। द नरेटर डॉक्टर ऑफ द मिस्टर एस विजिट द एड्रेस, दूसरी इसका एड्रेस कहाँ था, जो डॉक्टर है, ठीक है, जिसका यानी कि बेटी मिस्टर एस विजिट का यहाँ पर एड्रेस पूछा है, उसका घर कहाँ था, कितना नंबर का था, ठीक है। तो 35 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर है 46 नंबर पर, ठीक है, मैक्रोनी स्ट्रीट में, ठीक है, मार्कोनी मैक्रोनी नहीं मार्कोनी। वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी, दोस्तों रंगा कहाँ स्टडी पढ़े गया था, तो आपका बेंगलोर में गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हु वाज आइंस्टाइन हिस्ट्री टीचर, दोस्तों आपका आइंस्टाइन का हिस्ट्री टीचर कौन था, आप लोग बताइए, तो आपका इसका बिल्कुल सही आंसर है एमआर, ठीक है, ब्राउन, ठीक है, ऑप्शन समझ क्या हो जाएगा सी। और इस बार ये क्वेश्चन आपका देगा, आप लोग देख लीजिएगा जाके, ठीक है। अगला बार दूसरा मैथ टीचर पूछा था, इस बार हिस्ट्री टीचर पूछा है, ठीक है। अब देखिए डैश वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमेटिंग, दोस्तों यहाँ पर कौन स्ट्रॉन्ग और डोमेटिंग था, तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आप लोग सोच रहे हैं मिस्टर, ठीक है, फिजल गोल्ड। शाहिद सफर्ड ऑफ विच डिसीज, ठीक है, दोस्तों शाहिद जो है किस बीमारी से जूझ रहा था, तो किस बीमारी से, कैंसर से, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए दोस्तों, अंतिम प्रश्न को लेकर के, अंतिम प्रश्न को लेकर के आ चुका है। अगर किसी को दोस्तों 40 नंबर पे 40 नंबर, ठीक है, 40 रुपया वाला गेस पे बचा है, जो दोस्तों 2 दिन के लिए आपके लिए है, और ये आपका पढ़ करके 90% अंक आराम से ला सकते हैं, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, आर्ट्स साइंस कॉमर्स का। हु वाज, ठीक है, एंड्रयू मानसून, दोस्तों ये कौन था? तो ये आप सभी का कौन था? एक आप सभी का एक डॉक्टर था। तो कुछ इस तरह से टॉप हम लोग 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देख चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी रहने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।